गुड मॉर्निंग। पिछले डिफरेंशियल कैलकुलस के वीडियो में हम लोग देखे थे कि मेरे पास अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका nth डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए थे, हम निकाले थे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड y if y equal to e to the power ax sin bx plus c। इसमें अब बोला कि ये दो फंक्शन दिया हुआ है और इस दो फंक्शन का आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। तो ऐसे तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेबनिज का, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इसमें हमको एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मेरे पास y दिया हुआ है, मेरे पास y यहाँ पे दे दिया, y इक्वल्स टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c। जब इसका y डैश हम निकाले तो ये मेरा निकला पहला e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन a sin bx प्लस c को छोड़िए, sin bx प्लस c को छोड़े, प्लस e टू द पावर ax को छोड़े, sin का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos bx प्लस c इनटू d। ये मेरा निकल गया। हम दोनों में क्या किए, e टू द पावर ax को कॉमन किए, मेरे पास आ गया a sin bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c। अब हम इसको एक बार और करेंगे तो ये दो टर्म आया, एक बार और करेंगे तो चार टर्म आएगा। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लेट करते हैं कि लेट a इक्वल्स टू r cos थीटा अब b इक्वल्स टू r sin थीटा। जब ऐसा हम लोग किए तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा, दोनों को स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो मेरे पास r इक्वल टू जो आ जाएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर में 1/2 और दोनों को डिवाइड करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आएगा 10 इनवर्स b बाई a। ये निकल के आएगा। ये दोनों को स्क्वायर करके, दोनों को डिवाइड करके ये हम लोग निकाल के लाए हैं। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आता है। पुट किए तो मेरा आ गया y इक्वल्स टू a टू द पावर ax, a के जगह पे r cos थीटा sin bx प्लस c प्लस b के जगह पे r sin थीटा cos bx प्लस c। यहाँ से क्या किए, r को कॉमन कर लिए, r e टू द पावर ax कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो बचा क्या, cos थीटा sin bx प्लस c प्लस sin थीटा cos bx प्लस c। एक बात यहाँ से निकल के आता है क्या कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला क्या कि sin a प्लस b जो होता है वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा r e टू द पावर ax इनटू, यहाँ से आएगा sin थीटा है ये, तो थीटा प्लस bx प्लस c ये निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि sin थीटा तो ये आ गया cos थीटा इंटू sin bx प्लस c प्लस sin थीटा इंटू cos bx प्लस c, sin a प्लस b के फॉर्मूला पे ये टूट गया। ये मेरा अभी तक निकल के आ गया है। आपको ये y डैश था,
ये मेरा था y डैश। y डैश निकाले तो क्या हुआ कि जो टर्म है ये थीटा जो है वो थीटा बराबर है मेरा यहाँ पे tan इनवर्स bx प्लस tan इनवर्स b अपॉन a और r बराबर है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टर्म में मेरे पास आ गया। हम अभी इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसको हम और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगर थीटा इसमें जुड़ने लगा तो हम उसको लेके चलेंगे। फिर से वही टर्म पे आते हैं, u इंटू v मतलब डबल डिफरेंशिएट करते हैं y डबल डैश, क्योंकि r रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, कांस्टेंट है ना, तो वो तो बाहर निकलेगा। यहाँ पे r को बाहर निकालें, क्या फिर से लगा आपको क्या e टू द पावर ax इंटू a साइन थीटा प्लस bx प्लस c प्लस e टू द पावर ax साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस bx प्लस c। थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स b बाय a, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, bx का b और c का 0, तो ये आ गया b। ये मेरा निकल के आ गया। फिर से हम ये r को है e टू द पावर ax को कॉमन किए, मेरे पास आ गया a sin थीटा प्लस bx प्लस c प्लस b cos थीटा प्लस bx प्लस c। ये निकल के आ गया। a बराबर फिर से वैल्यू वही पुट करेंगे, a बराबर r cos थीटा, b बराबर r sin थीटा। तो r e टू द पावर ax ये निकल के आ जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा sin थीटा प्लस bx प्लस c प्लस b नहीं लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे हम r sin थीटा लिखेंगे और cos थीटा प्लस bx प्लस c। ये निकल के आ गया। मतलब फिर से हम r को कॉमन करेंगे, तब हो जाएगा r स्क्वायर e टू द पावर ax cos थीटा sin थीटा प्लस bx प्लस c प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस bx प्लस c। ये निकल के आएगा। जब ये निकल के मेरा आएगा तो इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे, r स्क्वायर e टू द पावर ax, फिर से वही आ गया sin a प्लस b, तो यहाँ से आ गया sin थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस bx प्लस c और ये वैल्यू निकल के आ गया। ये आ गया आपको y डबल डैश, जहां पे r इक्वल टू जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थीटा बराबर tan इनवर्स b बाय a। अब एक बात यहाँ से क्या निकलता है, ये जनरल एक टर्म था, फर्स्ट डिफरेंशिएट किए r e टू द पावर x sin थीटा प्लस bx प्लस थीटा, सेकंड किए यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इसी को जनरलाइज अगर हम करेंगे, अगर हम इसी को जनरलाइज करेंगे, y अगर n निकालेंगे, ये होगा r के पावर में n e टू द पावर x sin n थीटा प्लस bx प्लस c। ये निकल के आएगा और इसी का वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे, r का वैल्यू हमको मालूम है, तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर पावर में कितना था n/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पावर में था 1/2, तो यहाँ पावर में n है तो n/2 e टू द पावर ax sin n थीटा है tan इनवर्स b बाय a प्लस bx प्लस c। ये मेरा आंसर, ये मेरा nth डेरिवेटिव कहा गया। एक क्वेश्चन मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम बताते हैं। इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो कैसे बनेगा। ये तो फार्मूला हम समझ गए कि प्रूफ क्या होगा,
जब हम ये समझ गए तो आते हैं, क्वेश्चन दिया y इक्वल टू e टू द पावर 2x और sin 2x का वैल्यू बताइए, या 2x प्लस 5 का वैल्यू बताइए, इसका nth डेरिवेटिव। तो सिंपल r निकाल लीजिए, r छोड़िए ना, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। y n a स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर, अब पावर में n बाई 2 e टू द पावर 2x sin n, थीटा मेरा कितना है tan इनवर्स b 2 a 2 प्लस bx 2x अब प्लस में 5, कितना 2 दूना 4, 4 4 8, 8 के पावर में n बाई 2 e टू द पावर 2x sin n, 10 इन 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4, पाई बाई 4 अब प्लस 2x प्लस 5, ये मेरा आंसर। तो जब हमको फार्मूला याद आ गया, इस टाइप का nth डेरिवेटिव बोलेगा, क्वेश्चन देगा, हम फार्मूला को लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। फार्मूला प्रूव करने के लिए बोलेगा तो एक पैटर्न हम सेट कर लिए थे, उस पैटर्न पे हम इसको बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन यही इसी तरह से आपको भी बनाना है। दूसरा क्वेश्चन आपको है कि यहाँ पे e टू द पावर ax के जगह पे cos bx है, ये आप हमको आंसर इसका बताइएगा, इसका फार्मूला क्या निकल के आ रहा है ये बताइएगा। yn इक्वल टू, इफ फाइंड करना है yn, इफ y इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c का वैल्यू क्या होगा, वही पैटर्न से बनाना है। एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा उसमें a और b आएगा, a को r cos थीटा, b को r sin थीटा मानना है, वैल्यू को पुट करना है। एक कॉमन रिलेशन आएगा sin a प्लस b का, वहां लगाना एक बार, और जैसे एक बार हम करते हैं, दो बार करते हैं, दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, उसका nth पैटर्न nth टर्म निकाल लेता है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सबसे की वर्ड है, मेन टर्म है ये चीज, एक पैटर्न को फॉलो करना और उस पैटर्न को फॉलो करके हम nth डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ये बताइएगा हमको। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा, एक क्वेश्चन ये भी फुल मार्क्स में आता है। तो ये बनाने का दो तरीका है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। हम दोनों तरीका से आपको बताएंगे कि क्या हो, कैसे बनाएंगे। जो इजी तरीका है वो पहले हम बताते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0, मतलब y2 मतलब कि सेकंड डिफरेंशिएशन, y1 मतलब कि फर्स्ट। हम y1 और y2 निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर 0 आ गया तो सेटिस्फाई कर दिया, 0 नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं कर गया। लेकिन हम इस इक्वेशन पे ना जाके डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उस इक्वेशन पे हम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे वो चीज देखेंगे। हमको क्या दिया, y इक्वल्स टू क्या दिया, साइन इनवर्स x, हम y1 निकाले, ये आ गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ हमको देखना है, प्रूफ में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में नहीं है। जब रूट में नहीं है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर को लगा देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर को लगाए तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं तो इसको हम लेफ्ट साइड भेज देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इस पे बोथ साइड अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हम दोनों तरफ बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार उसको फिर से लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। पहला टर्म को छोड़े, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन 2y1, अब y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x और
y1 का स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत? अच्छा देखो तो यहाँ से 2y1 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में देंगे, आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 0। देखो तो यही ना प्रूव करना था हमको, जो प्रूव करना था वो डायरेक्ट आ गया। क्या करना है, क्या कुछ नहीं मालूम, डायरेक्ट क्वेश्चन हमको मालूम। क्वेश्चन को होल्ड के हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है ना, एक बार डिफरेंशिएट किए, दोनों को तरफ स्क्वायर लगाए, एक को लेफ्ट साइड रख दिए और u इंटू v लगा दिए, मेरा आंसर निकल के आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा हम इजी से बना सकते हैं। दूसरा आपका सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये cos इनवर्स x में दिया, ये सेम आप बनाइएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। इसका भी आंसर ये प्रूफ है, आप प्रूफ करके देखिए हो रहा है कि नहीं, हमको बताइए। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर से बनाएंगे ये क्वेश्चन को, दिखाएंगे कि क्या होता है। हम थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। ये थोड़ा सा ये आपका क्वेश्चन है, if y equals to sin m sin inverse x, prove that if y equals to sin m sin inverse x, prove that 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y equals to 0। देखो इसको हम बता दिए कि दो तरीका से हम बना सकते हैं। पहला तरीका क्या कि आप इसका y1 और y2 निकालिए और इसको क्या कीजिए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दूसरा आप डायरेक्ट इससे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा y दिया हुआ है, इसका y1 निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos m साइन इनवर्स x, यही ना होता है। इनटू m कांस्टेंट है बाहर, 1 माइनस साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जब ये हो गया तो इसको हम लेफ्ट साइड भेज दें, या स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वायर cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x इंटू m स्क्वायर अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? राइट साइड भेज दिए, लेफ्ट साइड भेज दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ cos स्क्वायर x है, इसका एक बार और करेंगे। cos स्क्वायर x बराबर होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर x। हम ये cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये लिख सकते हैं, इनटू में है m स्क्वायर। कोई दिक्कत? हम वही cos स्क्वायर पे x का फॉर्मूला डाल दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा देखो तो साइन m साइन इनवर्स x बराबर क्या है y, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर और m स्क्वायर। अब ये हो गया तो अब दोनों तरफ एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, पहला को छोड़े 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े, y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, m स्क्वायर बाहर 1 का 0 और y स्क्वायर का माइनस 2y y1। कोई दिक्कत? अब देखो
-2y1 कॉमन कर लिए, माइनस को छोड़ो, प्लस 2y1 को कॉमन कर लिए, तो आ गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू -2m स्क्वायर y1। 2y1 से 2 कटा, y1 कटा, आया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, माइनस है राइट साइड आएगा तो प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। यही ना प्रूव करना था। तो अगर पैटर्न से अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन मेरा इजी से बनेगा, पैटर्न को होल्ड नहीं करेंगे तो मेरा क्वेश्चन इजी से नहीं बनेगा। ये बात आप याद रखिए। ये चीज को हम देखिए, क्वेश्चन था सबसे पहले कोशिश करना कि y को हम टर्म में लिया है अपने क्वेश्चन को, एक बार डिफरेंशिएट करके, और जो फंक्शन आया है उसको कोशिश करना कि हम उसको y के टर्म में कन्वर्ट कर दे, तो y के टर्म में कन्वर्ट करने से मेरा डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाता है। आने को तो आ जाएगा, इसका y1 निकालिएगा, y1 तो इसका यही निकल गया, अब y2 निकालिएगा तो u/v लगाइएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बनेगा जरूर। उस विधि से भी आप ट्राई कीजिएगा, दूसरा विधि, ये विधि से भी ट्राई कीजिएगा कि क्या होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये आपका a टू द पावर a साइन इनवर्स x a1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x माइनस y1 माइनस a स्क्वायर y। ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं कि क्या होता है। y हमको दिया हुआ है, जब इसका y1 निकालिए तो हो गया क्या e टू द पावर a साइन इनवर्स x, सेम होता है, a कांस्टेंट है वो बाहर, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर e टू द पावर a साइन इनवर्स x का स्क्वायर a स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड भेजते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भेजे, y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x बराबर क्या है y स्क्वायर a स्क्वायर। ये टर्म मेरा निकल के आया। जब ये टर्म निकल के आया तो इसका हमको डिफरेंशिएशन भी करना है। एक बार और हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन, बोथ साइड, पहला को छोड़े 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 मतलब कि 2y1 y2 प्लस माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन 2y1 a स्क्वायर, दोनों तरफ से 2y1 को कॉमन किए, बाहर निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2y1 y a स्क्वायर। 2y1 से 2y1 को काट दिए, आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, लगभग 7-8 से ऊपर क्वेश्चन है, उसको भी बनाइएगा। इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को सारा को बनाना है। नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम चेक करेंगे। ये क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, क्या आएगा आंसर तो 0 आ ही रहा है, 2 प्रूफ भी करना है। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको बताइए क्या है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो इजी था। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपके नेक्स्ट क्लास का, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम।
मतलब कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर रहता है तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।